नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच हाल में हुए सैन्य टकराव की। हमारे पास जो जानकारी है उसमें अमेरिकी हमलों, फिर ईरान के जवाब और उसके बाद की डिप्लोमेसी सबका जिक्र है। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इन घटनाओं को थोड़ा गहराई से समझें कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं 22 जून 2025 के अमेरिकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से। नाम तो बड़ा फिल्मी सा है। हाँ, बिल्कुल। इसके निशाने पर थे ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतांज और इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। अच्छा। बताया गया है कि इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, वो जो राडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। वही। और इन्होंने मिसौरी से उड़ान भरी, मतलब करीब 37 घंटे का आना जाना। बाप रे, 37 घंटे। हाँ। और साथ में सबमरीन से, मतलब पनडुब्बियों से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। और B-2 विमानों ने 14 बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। मॉप्स कहते हैं इनको। मॉप्स, हाँ, ये तो काफी नीचे तक मार करते हैं। हाँ, बिल्कुल, जमीन के अंदर बने बंकरों को तबाह करने के लिए। लेकिन अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह साफ किया था कि मकसद सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। हाँ, मतलब ना तो सरकार बदलनी थी, न ही आम लोगों को निशाना बनाना था, ऐसा उनका कहना था। सही। और इन हमलों का असर क्या हुआ? देखिए, अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम करीब 2 साल पीछे चला गया। 2 साल? हाँ, हालांकि ये भी माना गया कि उनके पास जो समृद्ध यूरेनियम था उसका कुछ हिस्सा बचा रह गया। ये 2 साल वाली बात थोड़ी, मतलब इस पर अलग अलग राय भी हो सकती है कि असल नुकसान कितना था। अच्छा। ईरान ने भी माना कि हमले हुए हैं, पर कहा कि कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, और ये भी कि वो आत्मरक्षा में कार्रवाई करेंगे। एक और बात हुई थी इसी दौरान। ईरान की संसद में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने पर बहस छिड़ी थी। ओह, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बहुत ज्यादा। अगर वो बंद होता तो दुनिया भर में तेल सप्लाई पर भारी असर पड़ता। पर खैर, आखिर में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की कार्रवाई। फिर ईरान ने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल दिया। अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने ऑपरेशन शुरू किया, ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। और उन्होंने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अल उदीद? वो तो अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा है वहां। हाँ, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हब है अमेरिका के लिए उस पूरे इलाके में। तो मिसाइलें गिरी मां। कतर का कहना है कि 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब हवा में ही रोक दिया। 13 को? हाँ, एक मिसाइल गिरी जरूर, पर वो अमेरिकी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एक सिक्योर जियोडेसिक डोम पर गिरी। वो एक तरह का मजबूत गुंबद होता है। कोई जानी नुकसान नहीं? गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और बेस को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान सीमित था। तो एक तरफ तो अमेरिका के भारी बंकर बस्टर बॉम्ब और दूसरी तरफ ईरान का ये सीमित सा जवाबी हमला। इसे किसी खास रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं? हाँ, देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप सिद्धांत का ही एक नया रूप मान रहे हैं। मतलब मिलिट्री ताकत का नपातुला इस्तेमाल करो, दबाव बनाओ, लेकिन साथ साथ डिप्लोमेसी यानी बातचीत का रास्ता भी खुला रखो। अच्छा, कि हम लड़ सकते हैं पर लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। ऐसा कुछ। बिल्कुल। और हैरानी की बात ये थी कि दुनिया के तेल बाजारों में थोड़ी घबराहट तो हुई, कीमतें भी बढ़ी शुरू में। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पर जैसे ही युद्ध विराम हुआ, कीमतें वापस सामान्य हो गईं। मतलब कोई बहुत बड़ी उथल-पुथल नहीं मची। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की चिंता तो बनी रही, खासकर यमन में हूती जैसे जो ग्रुप हैं ईरान समर्थित, उनके हमलों को लेकर। हाँ, वो प्रॉक्सी वाला एंगल। सही। खैर, आखिर में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम, और ईरान ने ये भी संकेत दिया कि अगर बमबारी रुकी रहती है और बातचीत होती है तो वो तैयार है। और अमेरिका ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन हम इलाके में अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। तो मतलब घटनाक्रम कुछ यूं रहा। पहले अमेरिका का हमला, फिर ईरान का सीमित सा जवाब, फिर युद्ध विराम और फिर डिप्लोमेसी की तरफ इशारा। हाँ, बिल्कुल। बड़ा कैलकुलेटेड सा लगता है सब। सही। और यहीं से देखिए एक बड़ा सवाल भी उठता है। जिस तरह से ये सब हुआ, सटीक हमले, फिर उतना ही नपातुला जवाब और फिर बातचीत की पेशकश, क्या ये टकराव परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच भविष्य में होने वाले टकरावों का कोई नया पैटर्न सेट कर रहा है? मतलब ये कि क्या आगे भी ऐसा होगा कि देश सीधे सीधे बड़ी लड़ाई से बचे, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दे और फिर कूटनीति की मेज पर आ जाए? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये विरोधियों के बीच एक तरह से संघर्ष के नए नियम बन रहे हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे की